दोस्तों, आज मैं कैरी नामक एक अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। सुनो और आनंद लो। मार्गरेट वाइट एक भ्रामक धार्मिक प्रवचन बनती है। वह सोचती है कि सब कुछ पापपूर्ण है, खासकर अगर यह महिलाओं, उनके शरीर और सेक्स से संबंधित है। शुरुआती दृश्य में वह अपने खून से लथपथ बिस्तर पर है, दर्द से चिल्ला रही है और भगवान से अपने पापों को क्षमा करने के लिए कह रही है। वह वास्तविक दुनिया से इतनी बेखबर है कि वह सोचती है कि वह कैंसर से मर रही है, जबकि वास्तव में वह प्रसव पीड़ा में है। जब दर्द अंत में कम हो जाता है, तो वह अपने पैरों के बीच में देखती है और एक नवजात लड़की को देखकर सदमे में आ जाती है। मार्गरेट सोचती है कि शिशु अपने पूर्व पति के साथ किए गए पाप का परिणाम है। वह कैंची की एक जोड़ी निकालती है, बच्चे को मारने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन खुद को ऐसा नहीं कर सकती। छोटी लड़की का नाम बाद में कैरी रखा गया। वर्षों से मार्गरेट कैरी पर अपने धार्मिक विश्वासों को थोपती है और उसे बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं देती है। वह उसे दोस्त बनाने, पुरुषों से बात करने से रोकती है और जीवन भर उसे स्कूल नहीं जाने देती। जब कैरी 16 वर्ष की हो जाती है, तो बाल अधिकार कार्यकर्ता जबरदस्ती करते हैं। मार्गरेट ने अपनी बेटी को हाई स्कूल जाने दिया। हालांकि अपने असामाजिक और अंतर्मुखी स्वभाव के कारण कैरी का हमेशा मजाक बनाया जाता है। वह कभी किसी से बात नहीं करती और जब लड़कियां क्लीवेज दिखाती हैं या कपल्स किस करते हैं, तो वह चौंक कर देखती है। डेटिंग की अवधारणा उसके लिए विदेशी है। एक दिन जब छात्र वाटर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, कैरी गलती से लोकप्रिय लड़की सू को सिर में मार देती है। सू का दोस्त क्रिस कैरी का मजाक उड़ाता है और हर कोई उस पर हंसता है। कक्षा के बाद वे बदलने के लिए स्नान कक्ष में जाते हैं। कैरी को पहली बार नहाते समय माहवारी आती है और वह घबराने लगती है। उसे कभी भी पीरियड्स या महिला शरीर रचना से संबंधित किसी भी चीज के बारे में नहीं सिखाया गया। उसके पैरों से बहने वाला खून उसे लगता है कि वह किसी बीमारी से मर रही है। वह इधर उधर भागती है, लड़कियों से मदद मांगती है। क्रिस को पता चलता है कि कैरी समझ नहीं पा रही है कि मासिक धर्म क्या है और वह उसका मजाक उड़ाती है। जल्द ही अन्य सभी लड़कियां शामिल हो जाती हैं और उसके रोने का फिल्मांकन करते समय उस पर टैम्पोन फेंकती हैं। सू को कैरी के लिए बुरा लगता है, लेकिन वह लड़कियों को नहीं रोकती। उनके जैसे बहिष्कृत घोषित किए जाने से डरती हैं। वे तभी रुकते हैं जब जिम शिक्षिका सुश्री डेसेजार्डिन वहां आती हैं। लड़कियों के रुकने के बाद भी कैरी को पैनिक अटैक होने लगता है। चीख पुकार मच जाती है। उसे शांत करने के लिए शिक्षक ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। जैसे ही लड़कियां दूर जाती हैं, कैरी वह गुस्से में प्रकाश बल्ब को देखती है और यह संयोग से टूट जाता है। जब प्रिंसिपल को घटना के बारे में सूचित किया जाता है, तो वह सुश्री डेसेजार्डिन से धमकियों को उनकी इच्छानुसार दंडित करने के लिए कहता है। वह कैरी को शांत होने के लिए भी कहता है, क्योंकि उन्होंने उसकी मां को बुलाया है। हालांकि यह सोचकर कि उसकी मां को पता चल गया है कि उसे पीरियड्स हो गए हैं, उसे और भी अधिक परेशान कर देता है। वह हाइपरवेंटिलेट करती है और कमरे में एक वाटर कूलर रहस्यमय तरीके से टूट जाता है। कुछ समय बाद मार्गरेट अपनी बेटी को लेने आती है और क्रिस और उसके प्रेमी को बाहर निकलने के लिए देखती है। वह अपनी बेटी के आसपास ऐसा प्रभाव नहीं चाहती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि बिगड़ा हुआ बच्चों को जीवन का सही रास्ता दिखाए। घर के रास्ते में कैरी मार्गरेट से पूछती है कि उसने उसे मासिक धर्म के बारे में कभी क्यों नहीं सिखाया, लेकिन मार्गरेट जवाब नहीं देती। कार से बाहर निकलने से पहले एक पड़ोसी बच्चा कैरी को अजीब कहता है। वह उसे देखती है और उसे अपनी बाइक से गिरा देती है। पिछले कुछ महीनों से उसके साथ ऐसी ही अजीब चीजें हो रही हैं और वह नहीं जानती क्यों। घर के अंदर मार्गरेट दीवार के खिलाफ अपना सिर पीट रही है। अपनी बेटी को पैदा करने के लिए भगवान से माफी मांग रही है, जो किसी दिन पाप करेगी क्योंकि उसने अपने पूर्व पति के साथ पाप किया था। वह कैरी को यह विश्वास दिलाने के लिए नकली बाइबल छंद भी बनाती है कि मासिक धर्म पर खून बहना पाप है और वह पापी बन गई है। कैरी जानती है कि उसकी मां झूठ बोल रही है, क्योंकि सुश्री डेसेजार्डिन ने पहले मासिक धर्म के बारे में सब कुछ समझाया था। वह जवाब देती है कि यह सामान्य है और हर लड़की को हो जाती है। यह मार्गरेट को एक बाइबल के साथ सिर में दस्तक देता है। वह उसे एक छोटे से प्रार्थना कोठरी के अंदर बंद कर देती है और उसे केवल तभी बाहर आने के लिए कहती है जब उसने भगवान से क्षमा मांगी हो। कैरी गुस्से में चिल्लाती है, जिससे दरवाजा टूट जाता है। वह फिर यीशु की एक मूर्ति पर नजर रखती है, जिससे खून बहने लगता है। कहीं और सू और उसका प्रेमी टॉमी टॉमी की जीप में हैं। उनके अनुरोध पर वे कार में प्यार करते हैं। तैयार होने के बाद सू उसे बताती है कि वह कैरी को शॉवर रूम में मदद नहीं करने के लिए दोषी महसूस करती है। इस बीच क्रिस अपने बॉयफ्रेंड बिली के साथ उनके घर पर है। सू के विपरीत उसे कोई पछतावा नहीं है, भले ही वह वही थी जिसने बदमाशी की शुरुआत की थी। कैरी को और भी ज्यादा बेइज्जत करने के लिए वह घटना का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देती हैं। घर में वापस मार्गरेट गीत गाते हुए शांति से कपड़े सिल रही है। यह लगभग वैसा ही है जैसे वह भूल गई हो कि उसकी बेटी के साथ पहले क्या हुआ था। वह अंततः कैरी को इस बात की पुष्टि करने के बाद कोठरी से बाहर निकलने देती है कि उसने भगवान से प्रार्थना की थी। अगले दिन स्कूल में सुश्री डेसेजार्डिन, क्रिस, सू
को अन्य सभी लड़कियों के साथ इकट्ठा करती हैं जो इसमें शामिल थीं। सजा के तौर पर उन्हें सप्ताह के बाकी दिनों में 1 घंटे के लिए सुसाइड स्प्रिंट करना होगा। जो कोई भी अवज्ञा करता है उसे आगामी प्रोम तक पहुंच से वंचित कर दिया जाएगा। क्रिस सजा को बकवास कहता है और सुश्री डेसेजार्डन को प्रोम में आने से रोकने के लिए चुनौती देता है। एक क्रोधित सुश्री डेसेजार्डन ने उसे निलंबित कर दिया और उसके प्रोम विशेषाधिकारों को रद्द कर दिया। क्रिस विरोध करता है और अन्य लड़कियों को उससे जुड़ने के लिए रैली करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका समर्थन नहीं करता है, यहाँ तक उसकी सबसे अच्छी दोस्त सू भी नहीं। इस बीच कैरी के बदतमीजी का वीडियो पूरा स्कूल देख चुका है। वे उसका मजाक उड़ाते हैं और यहाँ तक उसके लॉकर पर भित्तिचित्रों को स्प्रे करने के लिए भी जाते हैं, जो कहता है कैरी वाइट ईट्स शिट। अपमानित और गुस्से से भरकर वह बाथरूम में जाती है और उस दर्पण पर ध्यान केंद्रित करती है जो उसके घूरने से टूट जाता है। कैरी को अंततः एहसास होने लगता है कि उसके पास साइकोकाइनेसिस की शक्ति है, जिसका अर्थ है कि वह केवल अपने दिमाग का उपयोग करके वस्तुओं और लोगों को स्थानांतरित कर सकती है। अपनी शक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए वह पुस्तकालय में जाती है और मनोविश्लेषण के बारे में कई किताबें पढ़ती है। इस पर आई रिपोर्ट उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि मासिक धर्म की तरह कुछ लोगों के लिए भी ऐसी शक्ति होना सामान्य है। अगली कक्षा में उसे एक कविता पढ़ने के लिए कक्षा में सबसे आगे बुलाया जाता है। जब वह पूरी हो जाती है तो सू के प्रेमी टॉमी उसकी सांस के तहत अपमान करते हैं, लेकिन जब उन्हें जोर से बोलने के लिए कहा जाता है तो उनका दावा है कि कैरी की कविता बहुत बढ़िया थी। कैरी हैरान और शर्मीली है कि एक लड़के ने उसकी तारीफ की। इस बीच क्रिस अपने वकील पिता को स्कूल में बुलाता है और उसके निरस्त प्रोम विशेषाधिकारों को उलटने की कोशिश करता है। वह सुश्री डेसेजार्डन पर मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए पीड़िता की भूमिका निभाती हैं। उसे गलत साबित करने के लिए सुश्री डेसेजार्डन उससे फोन मांगती है जिसमें कैरी को धमकाने का वीडियो है। हालांकि क्रिस ने यह साबित करने से इनकार कर दिया कि वह दोषी है। रात में कैरी किताबों और अपने बिस्तर को ऊपर उठाकर अपनी शक्ति का परीक्षण करती है। मार्गरेट एक शोर सुनती है और जांच करने के लिए चाकू के साथ ऊपर आती है। तब तक कैरी सोने का नाटक कर रही होती है, इसलिए वह चाकू नीचे रख देती है। अगले दिन सू अपने प्रेमी टॉमी से कैरी को प्रोम में ले जाने के लिए कहती है। उनका मानना कि कैरी एक रात की मस्ती की हकदार हैं और उनके लिए वरिष्ठ प्रोम को याद करने के लिए तैयार हैं। टॉमी सू के साथ जाना चाहता है, लेकिन बार बार जोर देने पर वह मान जाता है। फिर वह कैरी के पास जाता है और उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है। एक हैरान कैरी सोचता है कि वह उसके साथ मजाक कर रहा है और भाग जाता है। बाद में सुश्री डेसेजार्डन ने उसे लॉकर रूम में रोते हुए पाया। यह पूछे जाने पर कि क्या गलत है, कैरी उसे टॉमी के प्रस्ताव के बारे में बताती है। शिक्षिका कैरी का समर्थन करती है, लेकिन वह यह भी जानती है कि टॉमी उसे बहिष्कृत समझता है। वह सू और टॉमी को ढूंढती है और उन्हें चेतावनी देती है कि अगर वे कैरी को अपमानित करने की योजना बना रहे हैं तो वे पुनर्विचार करें। स्कूल के बाद टॉमी कैरी के घर चला जाता है, बहुत डरावने रूप में, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी मां को पता चले कि वह लड़कों से बात करती है। वह घोषणा करता है कि वह तभी जाएगा जब वह उसके साथ प्रॉम पर जाने के लिए सहमत होगी। कैरी हाँ कहती है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह उसे रात 10:30 बजे तक घर ले आएगा। वह आखिरकार बाकी बच्चों की तरह बनने के लिए उत्साहित है। प्रॉम की तैयारी के लिए वह शॉपिंग करने जाती है, लेकिन कोई भी ड्रेस उनके बजट में नहीं है, इसलिए इसके बजाय वह खुद सिलने के लिए कपड़े खरीदती है। क्रिस कैरी को खरीदारी करते देखता है और गुस्से से भर जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ प्रोम पर उसके साथ एक शरारत करने की योजना बना रही है। घर लौटने पर कैरी गुस्से में मार्गरेट को उसका इंतजार करते हुए देखती है। वह अपनी मां से कहती है कि वह प्रॉमिस करने जा रही है, लेकिन मार्गरेट ने घोषणा की कि वह उसे अनुमति नहीं देगी। कैरी निराश हो जाती है और अपना गुस्सा निकालने के लिए चीजों को ऊपर उठाती है। मार्गरेट भगवान से प्रार्थना करती है, यह मानते हुए कि शैतान ने उसकी बेटी को अपने कब्जे में ले लिया है। कैरी उससे बात करना बंद करने के लिए कहती है, लेकिन मार्गरेट और भी जोर से प्रार्थना करती है। आखिरकार वह अपनी मां पर दबाव डालती है, जिससे वह चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह उसे रिहा कर देती है, वह घोषणा करते हुए कि बातचीत खत्म हो गई है। इस बीच क्रिस और बिली अपने दोस्तों के समूह के साथ एक फार्म पर हैं। वे सुअर का गला काटकर खून इकट्ठा करते हैं। फिर वे व्यायामशाला में घुस जाते हैं, जो कि प्रोम स्थल भी है। वे सुअर के खून से पेट को चीरते हैं। जब वह मंच पर होती है तो कैरी पर डंप करने का इरादा रखती है। प्रोम की रात कैरी तैयार हो जाती है और हल्का मेकअप करती है। वह दिखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन बेहद नर्वस है। मार्गरेट उसे शालीन कपड़े पहनने के लिए कहती है, लेकिन कैरी उसके साथ बहस करने की जहमत नहीं उठाती। मार्गरेट अपनी बेटी से कहती है कि हर कोई उस पर हंसने वाला है, जो कैरी को पहले से ज्यादा नर्वस बनाता है। वह बाहर निकलने से पहले अपनी मां को प्रार्थना कोठरी में बंद कर देती है। टॉमी अवाक है जब वह उसे देखता है। वे हाथ में हाथ डाले प्रोम में जाते हैं और टॉमी उसे अपने दोस्तों से मिलवाते हैं।
सुश्री डेसेजार्डन भी उनकी पोशाक की तारीफ करती हैं और उन्हें मस्ती करने के लिए कहती हैं। समय के साथ वह ढीली हो जाती है और टॉमी के आसपास अधिक सहज महसूस करती है। कुछ देर बाद दोनों एक साथ स्लो डांस करते हैं। कैरी के लिए रात बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन फिर बिली और क्रिस कार्यक्रम स्थल में घुस जाते हैं। वे अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए अस्थायी चरण के तहत प्रतीक्षा करते हैं। कैरी और टॉमी चुने जाने को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने प्रोम किंग और क्वीन चुनाव में धांधली की है। जब युगल पुरस्कार लेने के लिए मंच पर चढ़ेंगे तो वे उस पर खून की बाल्टी गिरा देंगे। चुनाव से पहले क्रिस सू को एक पाठ भेजता है जो कहता है कि वे कैरी को अपमानित करने वाले हैं। एक भयानक सू उसे रोकने के लिए प्रोम पर लौटती है। जल्द ही टॉमी और कैरी ने प्रोम किंग और क्वीन का खिताब जीत लिया। उन्हें मंच पर बुलाया जाता है क्योंकि हर कोई उनके लिए तालियां बजाता है। सू भी इमारत में पहुंच जाती है और कैरी पर खून डालने से कुछ ही सेकंड दूर क्रिस को राफ्टर्स में देखती है। सुश्री डेसेजार्डन सू को देखती है और सोचती है कि वह इस पल को बर्बाद करने के लिए यहाँ है, इसलिए वह बिना कुछ सुने एक कमरे के अंदर बंद कर देती है कि उसे क्या कहना है। अंत में क्रिस रस्सी खींचता है, कैरी पर खून फेंकता है। वह मॉनिटर को भी हैक कर लेती है और उस दिन से वीडियो चलाती है जिस दिन उसे मासिक धर्म आया था। जैसे ही सुश्री डेसेजार्डन उनकी मदद के लिए आगे आती हैं, सब हंस पड़ते हैं, लेकिन अब तक कैरी ने समझदारी खो दी है। वह सुश्री डेसेजार्डन को बिना छोड़ पीछे धकेल देती हैं और सभी हौसले लगते हैं। कुछ सेकंड बाद बाल्टी टॉमी के सिर पर गिरती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। कैरी अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो देता है और एक चीख के साथ भीड़ को दूर धकेल देता है। क्रिस और बिली भागने में सफल हो जाते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं। हालांकि जब अन्य लोग बाहर भागने की कोशिश करते हैं, कैरी सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। इसके बाद वह मेज और कुर्सियों को पर फेंकती है। भीड़ उन्हें एक एक करके मार रही है। वह कुछ लड़कियों को जमीन पर भी रखती है ताकि कुचले जाने के बाद उन्हें मार दिया जाए। जब वह स्टेज की लाइट और बिजली के तार तोड़ती है तो वहां आग लग जाती है। वह सुश्री डेसेजार्डन को सुरक्षित रूप से मंच पर रखती हैं और बाकी भीड़ को खत्म कर देती हैं। वह फिर बिली और क्रिस की तलाश में बाहर उड़ जाती है। वे अपनी कार में भाग जाते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जाता है। बिली उसे ऊपर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरी अपनी शक्ति से कार को रोक देता है, जिससे वह उसके सिर पर चोट करता है और तुरंत मर जाता है। क्रिस फिर से उसके ऊपर दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैरी ने वाहन को गैस स्टेशन में लॉन्च कर दिया। फिर वह देखती है कि क्रिस धीरे धीरे मरता है, विंडशील्ड से चिपक जाता है। उसके बाद वह घर जाती है और देखती है कि उसकी माँ प्रार्थना की कोठरी में नहीं है। वह सारा खून साफ के लिए नहाती है। अंततः मार्गरेट उसके सामने आती है और कैरी अपनी माँ को गले लगाती है, यह दावा करते हुए कि वह हर किसी के मजाक के बारे में सही थी। मार्गरेट सोचती है कि उसे अपने पति के साथ पाप करने के लिए दंडित किया जा रहा है और कैरी को कसाई के चाकू से मारता है। कैरी खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्गरेट उन्माद में पड़ जाती है और रसोई में उसका पीछा करती है। वह कैरी को पिन करती है और उसे फिर से छुरा घूंटने वाली है जब कैरी उसे रोकने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है। वह कई तेज वस्तुओं को मार्गरेट की ओर भेजती है, उसे सूली पर चढ़ाते हुए। फिर वह अपनी मरती हुई माँ को पकड़कर रोती है और अपनी किए पर पछताती है। अंत में वह घर को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है। तभी सू घर में आती है और कैरी को रोकने की कोशिश करती है। वह उसे भी मारने वाली है, लेकिन सू के गर्भवती होने का एहसास होने के बाद रुक जाती है। कैरी मुस्कुराती है और दावा करती है कि यह एक लड़की है। वह सू को छत से गिरने से बचाने के लिए बाहर भेजती है। क्षण भर बाद मार्गरेट और कैरी ढहते घर के नीचे मर जाते हैं। कुछ महीने बाद सू अस्पताल के बिस्तर पर है और जन्म देते समय दर्द से करा रही है। अचानक उसके पास से एक खून से सना हाथ निकलता है और वह जानती है कि यह सिर्फ एक सपना है। जब वह हाइपरवेंटिलेट करती है तो उसकी माँ उसे दिलासा देती है, यह सोचकर कि वह कैरी को जन्म देने वाली है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें।